मेरे हाथ में आप देख सकते हैं एक किताब है, हिंदी का किताब है, कक्षा 8 का किताब है। इसका नाम है किसलय। क्या नाम है? किसलय इसका नाम है। और इसमें एक कबीर का पद दिया हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि कबीर जो है वह क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं। इसमें दो पद है, आप देख सकते हैं। इसमें दो पद दिया हुआ है, एक ईश्वर के बारे में है और एक हम अपने विचार से जो काम करते हैं, जो लिखा हुआ रहता है उसके अनुसार से काम करते हैं, जो सुना हुआ है तो उसके अनुसार से काम करते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कबीर जी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसके बारे में लिखा हुआ है। कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। यानी कबीर जो है वो ऐसे कवि थे कि जब इस समाज में भक्ति काल की जब शुरुआत हुआ, भक्ति काल उसको बोलते हैं कि जब इस पृथ्वी पे लोगों ने आस्था के प्रति पूजा पाठ करने का अपने मन में एक विचार बनाया। तो आखिर हम लोग पूजा पाठ करते किसको हैं? कि जिनकी भावनाओं से हमें ज्ञान मिलता है, जिनसे कुछ ना कुछ जानकारी हमको मिलती है, वह कुछ ना कुछ उनसे हासिल करते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो उनका पूजा करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। तो उसको लोग बोलते हैं भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति। भक्ति हम लोग अपने माता पिता का भी कर सकते हैं, अपने गुरु का भी कर सकते हैं, ईश्वर का भी भक्ति करते हैं। ठीक है, यानी ईश्वर के बारे में जानते हैं पहले कि ईश्वर हमारे लिए क्या काम किया है, अपने जीवन में क्या काम किए हैं। उनके मार्ग पे हम भी चलेंगे तो हमारा नाम उससे क्या होगा? अमर होगा, प्रसिद्ध होगा। तो उसमें क्या कवि है, उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडम्बरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों का करारा प्रहार किया है। ये कबीर जो है, कबीर जी कह रहे हैं कि जो बाह्य आडम्बर का मतलब होता है जो बाहरी दिखावा है। अब कहने का मतलब है कि हम चरण कर लिए, टीका कर लिए, बड़ा बड़ा जाटा बढ़ा लिए, केस बढ़ा लिए, उजर धोती कुर्ता चाहे पीला धोती कुर्ता पहन लिया, कह रहे हैं कि हम पुजारी हैं, जा करके मीट मछली का सेवन कर रहे हैं, जा करके दारू पी रहे हैं, जा करके किसी का मतलब दियर में जाकर किसी का उनको काट ले रहे हैं, जाकर कहीं चोरी उरी कर रहे हैं। तो ये मतलब दिखावा हो गया। दिन में हम क्या किए, पहने हुए, रात में जाकर हम काट रहे हैं, मतलब चोरी उरी कहीं कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मतलब जितना अन्याय का काम है, अन्याय का सब काम कर रहे हैं टोटल जा करके। तो ये दिखावा नहीं करना है। अगर आप वास्तव में आप भक्त हैं, भगवान का अगर पूजा करना चाहते हैं तो दिखावा नहीं करना है, अपने अंतर आत्मा से करना है। कहाँ से करना है? अपने अंतर आत्मा से, अपने आत्मा से करना है। ये नहीं कि जल ढार रहे हैं, जल ढारते समय कर रहे हैं कि जा रहे हैं तो फलवा का ऊँट छोप लेंगे दिया में जाकर के। जल ढार रहे हैं यहाँ पे, हमारे कहाँ पे ऊँट का खेत में, देखिए लेकिन बैठे वाली पूजा पर मन बैठे भूजा पर। तो ये कह रहे हैं बाहरी आडम्बर नहीं है। आजकल समाज में लोग क्या दिखावा कर रहा है कि लोग कहीं पे मंदिर के पास कहीं कहीं अष्टजाम शुरू कर दे रहा है, कहीं कहीं कुछ कर रहा है, मतलब दिखावा कर रहा है, लेकिन उसका अंदर का जो आत्मा जो है, अंदर की आत्मा साफ नहीं है। इसका करने की जरूरत है। तो ये कह रहे हैं बाह्य आडम्बरों एवं अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं बड़ा, कहीं कहीं जगह पर यज्ञ किया जाता है, बड़ा बड़ा किया जाता है ना यज्ञ, उसको मतलब अनुष्ठान कहते हैं। पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। यानी पाठ जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें तो ये ऊपर उठा है। पदों की माताजी से अर्थ और खासतौर पर उल्लेखनीय है। उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। यानी कहने का मतलब है कि जब लिखे थे तो उसी के समय उजागर नहीं था, आज भी उजागर है। आज से 100 साल 200 साल पहले लिखे हैं, लेकिन आज भी चल रहा है। 300-400 साल पहले लिखे हैं। ये चलेगा जब तक ये पृथ्वी रहेगा, तब तक इनका जो दोहा जो है, कबीर का पद है, वह चलता रहेगा। कभी यह पुराना नहीं होगा, हमेशा ये जब पढ़ेंगे तो नया के रूप में दिखाई देगा। समकालीन है, उन्हें उपादेयता है। पहले पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। पहले का जो पद है, देखिए पहले इसमें पद दिया हुआ है, दो पद है, वो पहले का पद है, एगो नीचे वाला पद है। तो पहले का जो पद है तो इसमें बताया गया है रूढ़िवादियों के बारे में बताया गया है। पहले पद में सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है, अर्थात कागज की लेखी, यानी कागज पे जो लिखा होता है उसको हम लोग पढ़ करके और उस बात को मानते हैं। लेकिन कबीर जी कह रहे हैं कि कागज पे लिखा हुआ है उस पर विश्वास नहीं कीजिए, आप जो आंख से देखे हैं उस पर विश्वास कीजिए। किनका कहना है? कबीर का। जगह आंखें देखी प्रतिष्ठा, कहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह उनको अपने भीतर की साक्षात्कार की बात कही गई है। ईश्वर या अल्लाह, देखिए जैसे आप देखे होइएगा कि गांव समाज में एक आदमी का 2 नाम होता है ना। कौन आदमी है तो एक आदमी का 2 नाम होता है। उसी तरह से ईश्वर और अल्लाह
यानी एक ही आदमी का नाम है, एक ही भगवान का नाम है ईश्वर और अल्लाह। सब धर्म के लोग अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं। जैसे हिंदू लोग हैं तो उनको भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। मुस्लिम लोग हैं तो उनको अल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह कहते हैं। पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं तो उनको वाहे गुरु के नाम से जानते हैं, वाहे गुरु कहता है लोग। तो उसी तरह से ईश्वर जो है ना एक ही है। हमारे अंदर जो आत्मा जो बसते हैं, आपके भी अंदर बसते हैं, एक जीव जंतु के भी अंदर बसते हैं। जितना प्राण आपके अंदर है उतना ही प्राण उनके भी अंदर है, उतना ही। ये नहीं देखिए कि हाँ हाथी है तो उसका बड़ा जीव होगा, उसमें बड़ा प्राण है, और जो चींटी है तो उसमें छोटा है, नहीं, सबके अंदर एक बराबर है। तो वही अल्लाह और ईश्वर एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो उसी के बारे में है। चलिए अब पद को शुरू करते हैं। ये पीला वाला देख रहे थे, इसका है इतना बात। बाकी अब इसको पढ़ते हैं, इसका और समझते हैं, दोनों का समझेंगे। बहुत अच्छा दिया हुआ है कवि का पद, सुनिए। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनुआ, मेरा का मतलब होता है मैं, हमारा, और तेरा का मतलब होता है तेरे, तुम्हारा। मेरा तेरा यानी हमारा और आपका, मनुआ का मतलब होता है मन, मनुआ का मतलब मन। हमारा मन और आपका मन एक नहीं है, न कभी एक हो सकता है। ये बात सही है कि नहीं है? हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है आप नहीं जानते हैं, आपके अंदर क्या विचार चल रहा है हम नहीं जानते, नहीं जानते हैं। तो वही कबीर जी कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। वो कह रहे हैं कि कबीर जी मैं कहता हूँ कि आखिन देखी, जो आंख से हम देखे हुए हैं उस पर विश्वास करते हैं, उस चीज को मानते हैं, लेकिन जो कागज पे लिखा हुआ है उसको हम नहीं मानते हैं। कागज पे हो सकता है कि कोई गलती लिख दिया हो, कोई गलत बात लिख दिया हो। क्या हम देखते हुए समाज में आजकल लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो जिसके ऊपर केस नहीं करने लायक है उसके उसका भी नाम दे दिया जा रहा है। देख रहा है कि नहीं? भले आदमी बाहर कमा रहा हो चाहे कहीं नौकरी कर रहा हो, उसका नाम दे देता है लोग। बाद में जब जांच पड़ताल होता है तब जाके उसका नाम करता है, पहले कितना पैसा उसे खर्चा हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि आखिर देखी, हम कहते हैं आखिर देखी, या तुम कहता है कागज की लेखी। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जो आंख से देखे उसे विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, उसको लेकर चलेंगे, लेकिन जो कागज पे लिखा हुआ है उसको नहीं मानते हैं। मैं कहता सुलझावन हारी तू राखो उलझाई रे। वो कहते हैं कि जो समस्या है उसको सुलझाइए, उसको मतलब उसका निराकरण कीजिए, उसमें अंतर स्पष्ट कर दीजिए, ताकि जो दुख जो है वह हट जाए। और वो कहता है तू कहता है राखो उलझाई रे। उलझाई का मतलब उसको उलझा करके, उसको फंसा करके रखिए। देखते हो गांव समाज में किसी घर उर बंद है, उसका पर्दा उसको चाहता है फंसाना, उसमें कि फंसा उसे दें कैसा हूँ कि घर द्वारी जल्दी नहीं बनेगा, चाहे कोई भी काम करते उसमें फंसा देता है कि इनके काम नहीं होगा। देखते हो आप समाज में देखे कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ सुलझावन हारी, इसको सुलझा दीजिए, इसको फ्रेश कर दीजिए कि आगे का काम हो। लेकिन दूसरा जो लोग है वो कहता है कि नहीं, इसको जाल जो है जाल को फंसा कर रखिए, आगे बढ़ाइए मत। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। वो कहते हैं कि आप जागत रहिए। अब जागने का ही मतलब नहीं हो कि बिस्तर पर जाके बैठे हुए हैं पलथी मार के, नहीं। यानी कोई भी काम धंधा है तो उसमें सचेत रहिए, उसको पूरा कीजिए, एक्टिव रहिए उसमें। पढ़ाई लिखाई तो उसमें अच्छे तरीके से रहिए, जहाँ पढ़ रहे ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए, सुनिए और उसको आगे बढ़ाइए। अभी नहीं कि बैठे हैं पढ़ने के लिए और हम उघा रहे हैं, कहीं दूसरे की बात सोच रहे हैं, तो ये बात नहीं है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें जाग के रहिए, पूरे एक्टिव रहिए, सुनिए कि हमको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तू रहता है सोई रे, यानी आप मुरझा करके रहते हैं, आप सोए हुए रहते हैं, आपको उस काम में मन नहीं लगता है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। निर्मोही का मतलब क्या था? बिना मोह माया के रहिए। इस पृथ्वी पे, इस धरती पे, इस संसार में, इस सृष्टि में आदमी कुछ लेकर नहीं आता है, अगर न कुछ लेकर जाता है। जब हम लोग का जन्म होता है तो हम लोग अकेले आते हैं ना, एगो शरीर में कपड़ा भी नहीं रहता है। पहला जो स्नान जो होता है तो आदमी दूसरे किसी के हाथ से नहाता है। देखिएगा जब बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको नहाया जाता है, तो बच्चा अपने से नहीं नहाता है, उसको दूसरा कोई नहाता है, दूसरा कोई कपड़ा देता है उसको। और उसके बाद तब बाद में हम लोग कपड़ा तब पहनते हैं। जब उसका मृत्यु हो जाता है, मरता है आदमी, तो देखिएगा कपड़ा वो भी लेकर नहीं जाता है। जो उसके शरीर पे जो कफन जो रखा जाता है, शमशान घाट जाते जाते तक वो भी जल जाता है, जल जाता है, उसका शरीर भी जल जाता है। यहीं पे उसका जो अच्छा जो कर्म जो है, सत्कर्म जो है वहीं लेकर जाता है। इस पृथ्वी में अपना कुछ नहीं है। तो वहीं कबीर जी कह रहे हैं कि आप निर्मोही रहिए, मतलब किसी से मोह माया के जंगल में मत फंसिए। मोह माया जो है दुखों का कारण है। अगर आप जितना ही बड़ा आप जाल रचते हैं उतना ही बड़ा आपके अंदर दुख होगा, इस बात को मिलाइएगा। अगर मानते हैं किसी के गांव में देखिएगा कि 4-5 गाड़ी उड़ी रखा हुआ है तो टेंशन से हमेशा रहा रहता है। 50 बार फोन करेगा, बारात का टाइम है, गाड़ियाँ भेजिए ना, गाड़ी नहीं है अभी तक दरवाजे पे, तो भेज नहीं, जब फोन करेगा ड्राइवर के बताए गाड़ी लेके कहाँ है, हम तो अभी लाला छप रहे हैं, अभी रास्ता में भीड़ लगा हुआ है, आ रहे हैं, टेंशन है। लेकिन साधु संत जो है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, आराम से अपने जगह पे एकांत में रहता है लोग। तो वही कबीर जी कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्मोही रहिए, मैंने बिना मोह माया का, क्या कि मर जाएगा तो कोई साथ में जाएगा, नहीं जाएगा।
आपके कितना मतलब खास आदमी होंगे, आपकी पत्नी होंगी, आपके भाई होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपके माताजी होंगे, कोई नहीं जाएगा। तो आज तो कोई कहा है कि हाँ हमारा बेटा मर गया, चाहे हमारे पति मर गए, तो हमको मुआ करके उसी लाश क्या बोलते हैं, उसी पचाटी पे, चाहे उसी जहाँ पे जलते हैं शमशान घाट हमको भी डाली, कोई कहा है आज तक? नहीं कहा है। उस मन में डर होता है। आदमी अकेला आता है, अकेले जाएगा, ये गारंटी है। यही अटल सत्य है इस दुनिया का, जीवन और मृत्यु, ये सत्य है। इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। चलिए आगे देखिए। तू रहता है निर्मोही, तू रहता है मोही रे। मोही का मतलब होता है आदमी इस संसार में जन्म लेने के बाद जाल में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है ना, कि मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरे गुरु है, मेरा खेत खलियान, मतलब सारी चीज का मोह माया में फंस जाता है। आगे देखिए क्या कर रहे हैं। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। मैंने जुग जुग से बहुत दिनों से कबीर जो है वह समझा रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को मान ही नहीं रहा है, कोई इस बात को समझ ही नहीं रहा है, चाहे हम हो या आप हो, नहीं समझ रहे इस बात को। कहीं न मानत कोई रे, किसी जगह पे इस संसार में बहुत जगह घूम लिए हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है उनका बात। किनका बात? कबीर जी का। सतगुरु धारा निर्मल बा है, वामय काया धोई रे। कह रहे सतगुरु धारा, हम लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, अपने काया को धोने के लिए चले जाते हैं कहाँ? गंगा में जाते स्नान करते हैं, काशी चले जाते हैं, मथुरा चले जाते हैं, मतलब अनेक जगह जगह पे चले जाते हैं तीर्थ स्थान, मतलब नहाने के लिए। अभी वो मेला लगा हुआ था, कुंभ का मेला, सुना था ना कि लोग जा रहे हैं कुंभ नहाने के लिए। कुंभ नहाने का जा रहा है, पहले अपना अंदर का आत्मा उसको साफ कीजिए ना। लोग कहता है कि मन चाहेगा तो कटौती में गंगा, अगर मन आपका साफ है तो कले पे नहा लीजिएगा, तो वही गंगा के समान है। अभी ना गंगा में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, और डुबकी लगा रहे सोच रहे कि भाई हमारा काम बाटे, अभी सरसों पसर छिटलक कि बकरी चाटे को लगा दो। तो देखिए आपका मन यहाँ पे है, मुँह जल में फंसे हुए हैं। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे स्नान कर रहे हैं नदी में, चाहे काशी में स्नान कर रहे हैं, आपका झंझट यहाँ पे फंसा हुआ है, आपका मतलब मन यहाँ पे है कि बगल का कोई सामान है, कोई मेरा वस्तु है, कहीं चोरी हो जाए, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे किसी दूसरे आदमी के प्रति। तो वही कह रहे हैं कि सतगुरु धारा निर्मल वाम है, वामे काया धोई रे। कहीं जाकर के काया जो है, अपना शरीर जो धोने की आवश्यकता नहीं है। घर पे भी अगर आप हैं, अगर आपका मन निर्मल है तो आप सही है। आगे सुना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे। कह रहे हैं कबीर जी, कह रहे हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, सभी लोग को बोल रहे हैं कि तभी होई वैसा रे। साधु, साधु बोलते किसको है? जिसका सदगुण सही हो, यानी उसका जो भी गुण है, जो भी विचार है, वह सदा रहन सहन हो, उसको बोलते हैं साधु। ये नहीं कि मंदिर में रह रहे हैं और उधर धोती कुर्ता पहन लिया, टीका कर लिया तो साधु हो गए ना, साधु नहीं है। साधु का पहचान है कि उसका गुण जो है अच्छा है, चरित्र उसका अच्छा है, साफ सुथरा है, किसी का सहयोग कर रहा है, किसी के दुख से वो दुखी हो जा रहा है, किसी के सुख से वो भी सुखी है। ये ना कि किसी को सुख हुआ तो वो दुख हो गया, किसी को दुख हुआ तो वो सुख हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए साधु को। आगे सुना, दूसरा, ये पहला पद था, दूसरा पद में आते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहे हैं कि हमको कहाँ ढूंढ रहा है, ईश्वर कह रहे हैं। कबीर जी मतलब कविता में लिखे हैं इस पद में, ईश्वर का कहना है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अल्लाह को, भगवान को, ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम लोग पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में काशी चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, और चले जाते हैं, केसरिया चले जाते हैं, कथवलिया चले जाते हैं। कहीं के जा रहे हैं, शंकर जी का पूजा करने जा रहे हैं, पार्वती का पूजा करने जा रहे हैं, बजरंग बली का पूजा करने की चले जाते हैं, थावे चले जाते हैं, नशहरे चले जाते हैं, कि दुर्गा जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं मोको कहाँ ढूंढे, मतलब हमको कहाँ ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तेरे पास में। आपके आत्मा जो है ना, वही में निवास करते हैं। ये जो बोल रहा है, नहीं कह रहा है कि आत्मा, तो इसके अंदर वही सब किसी के हृदय में वास करते हैं। कौन? ईश्वर, भगवान। कोई भी हम लोग काम करते हैं तो काम करने से पहले ये मन में आता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, विचार आता है ना। देखिए, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ईश्वर कहते हैं भगवान कि ना मैं मंदिर, हम मंदिरों में नहीं है, हम कैलाश पर्वत भी नहीं है, जहाँ शंकर जी का पूजा करने लोग जाता है, बासुकीनाथ चला जाता है, बाबा धाम चला जाता है। तो वही कह रहे हैं, ना मैं देवल, ना मैं पत्थर में हूँ, ना कैलाश में हूँ, और ना मंदिर में हूँ। मंदिर में भी नहीं है और मस्जिद में भी नहीं है। मुस्लिम जाते हैं मंदिर मस्जिद में पूजा करने के लिए, और हिंदू लोग जाते हैं मंदिर में। ना काबे कैलाश में, ना कैलाश में भी नहीं है, हम पर्वत भी नहीं है, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। अरे ना ही कोनो क्रियाकलाप में। क्रियाकलाप कहने का मतलब होता है हम लोग बहुत सारा काम धंधा करके भगवान की पूजा करते हैं ना, कि हाँ फूल ले लिए, अक्षत ले, दूध लिए, चढ़ा रहे हैं, मतलब क्रिया बोलते हैं, जो काम हम लोग करते हैं उसको क्रियाकलाप में। तो वही कह रहे हैं, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में,
बहुत लोग जो बैराग करता है ईश्वर ध्यान में रखता है कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, खूब ध्यान से कर रहे हैं, उसमें भी भगवान नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें निवास नहीं करते हैं। न बैराग खोजी होए तो तुरता ही मिली हो, पल भर की तलाश में कह रहे खोजी होए, ईश्वर का खोजी होगा तो तुरते मिलेंगे, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में पढ़ रहे तुरंत मिल जाएंगे ईश्वर। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, यानी ईश्वर सब जीव जंतु के सांस में है। जो भी जीव जंतु है ना हमारे अंदर है, आपके अंदर, जो भी आप गाँव में देखते हैं चींटी है, बकरी है, उसके बाद बैल है, मतलब जितने भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, सब किसी के अंदर, आत्मा के अंदर किसका निवास होता है? ईश्वर का। तो आशा करते होंगे कि आप ये कबीर का जो पद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं सेम टाइम।